सुनो, आज होटल में खाना खाने चले क्या? क्यों, मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो गए हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज मेरा बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गए तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो, हाँ? लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते देखकर एक बात तो समझ में आ गई। कौन सी बात? यही कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर गलत नहीं किया था। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे। देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है। अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? अमेरिका क्या कहता था? जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में। कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब, जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? डॉक्टर ने दादाजी को जवाब दे दिया। वैसे दादाजी ने डॉक्टर से सवाल क्या पूछा था? साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। ए जी, पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तुम मिल गई हो ना, मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। मंगल भावा। सुनो, हाँ? तुमने राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। अबे साले। आपने द्रौपदी का नाम सुना है? सर, एक लड़का बहुत तेज तरह का था। 10 रुपया की अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस खरीद के मंदिर चला गया और भगवान जी से बोला, भगवान जी आप मुझे 5 करोड़ रुपया दीजिए, मैं ऊपर आके लौटा दूंगा। तो भगवान जी बोले, हाँ बेटा, पैसा तैयार है, तू ऊपर आके ले जा। एक शराबी अर्थी से टकरा गया तो मुर्दा नीचे गिर गया। लोगों ने शराबी को जमकर पीट रहा था तो शराबी बोला, अरे भाई, जो नीचे गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों नेता बन रहे हो? सर, हमारी सरकार ने ट्रेन के किराया इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग फालतू की यात्रा न करें। पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग साइकिल चढ़े और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। चीनी का दाम इसलिए बढ़ाया ताकि हम लोग डायबिटीज से दूर रहे। कुल मिला के सरकार हमारी बीवी से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं और हम लोग बोलते हैं हमारी सरकार तो 1 नंबर का निकम्मा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, एक पति अपने पत्नी से बोला कि मुझे तलाक चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोला, हम लोग के शादी का 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ। तो पत्नी बोली, चुप रहिए, आपके भरोसे रहती ना तो वो भी 1 नहीं होता। सर, इतिहास गवाह है कि जिन पतियों को घर का खाना बनाने आता है उसके पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। बात तो सही है। तो एक लड़की अपने मम्मी से बोली कि मम्मी, अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा लाए। तो उधर से पापा बोले,
बेटी अपने माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। दोस्तों रात को एक लड़का ने लड़की को मैसेज किया कि गुड नाइट हनी। उधर से लड़की के माँ ने जवाब दिया, हनी अभी सो रही है, इस वक्त तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है। दोस्तों बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। दोस्तों पंडित जी ने कुंडली मिलाए, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वाले मना कर दिए कि मुझे ये शादी नहीं करना है। लड़की वाले हैरान, बोले ऐसा क्यों? तो लड़के वाले बोले, देखिए मेरा बेटा लफंगा है, क्या बहू भी लफंगी ही लाए? दोस्तों दिलवाले फिल्म में अजय देवगन सर का एक डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो मैं पूछना चाहता हूँ अजय सर से कि सर अगर पानी कम था तो फिर ये कश्ती डूबा कैसे? दोस्तों आज मुझसे एक आदमी ने पूछा कि भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैंने कहा बर्बादी के तरफ। फिर उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा मेरा बारात इसी रास्ता से गया था। दोस्तों